हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैक्सिमा क्लासेस में। आज मैं लेकर आई हूँ मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस के पेपर 15 मई 2023 के मैथ्स के क्वेश्चन। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। अ लेडी mixes 40 kg of sugar which cost rupees 5 per kg and 50 kg sugar which cost rupees 6 per kg and sells the mixture of at rupees 6.40 per kg. What is her gain percentage? एक महिला ने 40 रुपए पर केजी के भाव से 5 रुपए पर केजी के भाव से 40 केजी की शक्कर ली और 6 रुपए पर केजी के भाव से 50 केजी शक्कर ली और दोनों को मिक्स करके उसने 6.40 पर केजी के भाव से बेच दिया। तो उसका लाभ प्रतिशत निकालना है। उसने क्या किया, 40 केजी के हिसाब से 40 केजी की 5 रुपए के हिसाब से शक्कर ली। तो ये टोटल कितने रुपए की हो गई, ये 200 रुपए की। और 6 रुपए वाली शक्कर उसने कितने ली, 50 केजी ली। टोटल कितने रुपए की हो गई, 300 रुपए की। टोटल उसको कितना कॉस्ट लगा खरीदने में शक्कर को, 500 रुपए। 500 रुपए की शक्कर खरीदी टोटल उसने। तो पर केजी यदि हम पूरे मिक्सचर का पर केजी प्राइस निकालें तो 500 रुपए की शक्कर हुई और कितने केजी था, 40 केजी और 50 केजी मतलब 90 केजी। तो ऑन एन एवरेज उसको 50/9 रुपए पर केजी की पड़ी शक्कर। इतना रेट उसको पड़ा, मतलब खरीदने में उसको इतना रुपए पर केजी लगा। अब अगर वो इसी रेट में बेच देती है लेडी तो उसको कोई लाभ या हानि परसेंट नहीं होगा। यदि सेम जिस रेट से लिया उसने उसी रेट से बेच देगी, यदि वो मिक्स करके इसी रेट पे बेचेगी तो उसको कोई लाभ नहीं होगा। पर उसने क्या किया, 6.40 रुपए पर केजी के भाव से बेचा। मीन्स अपन इसको 46/10 लिख सकते हैं इसको। तो क्रय मूल्य ये हो गया और विक्रय मूल्य जो है ये हो गया। तो लाभ परसेंट निकालना है तो माइनस कर देंगे 64/10 में से माइनस कर देंगे 50/9 को। तो कितना आएगा, एलसीएम 90 आएगा और ये 9 × 36, 3 9 × 54 और ये 57 और ये करेंगे तो ये हो जाएगा 500। तो कितना आ गया, 76/90। तो ये लाभ है। लाभ कितना हुआ, 76/90 रुपए पर केजी। हम 1 केजी का लाभ निकाल लेंगे तो वो पूरे लेन देन का लाभ परसेंट निकल आएगा। तो 1 केजी को जब उसने बेचा तो उसको इतने रुपए का लाभ हुआ 1 केजी पर। तो हमें परसेंटेज निकालना है, गेन परसेंटेज निकालना है। तो ये लाभ है बटे सीपी कर देंगे। क्रय मूल्य कितना है, 50/9। ये क्रय मूल्य हो गया और गुणा 100 कर देंगे तो लाभ परसेंट आ जाएगा हमारा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 90 नीचे आ जाएगा इधर, ये 9 को इस तरफ कैंसिल कर लेते हैं, 10 बार कट जाएगा और ये 0 इससे कैंसिल हो गए। तो कितना आंसर आ गया, 76/5%। तो आंसर क्या हो जाएगा, उसको कितना लाभ हुआ, 76/5%। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the present age of Mohan if the product of the ages of Mohan before 5 years and after 9 years is 15? मोहन की वर्तमान आयु कितनी है अगर 5 वर्ष पहले और 9 वर्ष पहले उसकी आयु का जो गुणनफल है वो 15 है। 5 वर्ष पहले मोहन की आयु क्या हो जाएगी, माना कि हमने प्रेजेंट एज मोहन की m मान ली है, तो 5 वर्ष पहले उसकी आयु कितनी हो जाएगी, m-5। और कह रहा है प्रोडक्ट इसका गुणा यदि हम कर दें मोहन की आयु 9 वर्ष बाद, इन दोनों का गुणा कर दे तो कितना आएगा, 15 आएगा। ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन में कि मोहन की आयु 5 वर्ष पहले का गुणा हम मोहन की आयु के 9 वर्ष बाद की आयु से गुणा कर दें तो 15 वर्ष आएगा। तो उसकी वर्तमान आयु निकालना है हमें। हम इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा। अच्छा, तो हम इसका मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम ऑप्शन से देखते हैं कि कौन सी वैल्यू जो है, m की कौन सी वैल्यू जो है ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो हम देखते हैं यहाँ से, यदि 9 में से 5 जगह 4 आएगा और 9 9 18 नहीं सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 8 देखते हैं, 8 में से 5 गए 3 और 9 8 17, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। 7 देखते हैं, ये हो जाएगा 7 में से 5 गए 2 और 9 7 16, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। 6 देखते हैं, 6 में से 5 गए 1 और 6 9 6 15, इन दोनों गुणा करेंगे तो 15 आ रहा है। तो ये आंसर सेटिस्फाई कर रहा है। तो आंसर हो जाएगा डी 6। प्रेजेंट एज जो है मोहन की 6 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फाइंड द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस इफ द प्रॉफिट इज 70% लेस देन इट्स कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो निकालना है अगर जो प्रॉफिट है वो क्रय मूल्य से 70% कम है। मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस जो है 100 रुपए है, तो प्रॉफिट 70% कम है, तो 100 का 70% 70 ही होगा, तो प्रॉफिट 70% कम है मीन्स 70 कम है, 70 कम है मीन्स प्रॉफिट जो है 30 है। अब प्रॉफिट 30 हो गया तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 130। और हमें क्या कह रहा है, रेशियो किसका निकालना है, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य और कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य का। सेलिंग प्राइस 130 है और क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस जो है 100 है, तो कितना रेशियो आ गया 13/10। आंसर हो जाएगा डी 13/10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 6,65,500 इफ इट इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 10% एवरी ईयर, व्हाट वाज इट्स पॉपुलेशन 3 इयर्स एगो। किसी टाउन की जनसंख्या जो है 6,65,500 है प्रेजेंट में, और यदि ये जनसंख्या जो है हर साल 10% की दर से बढ़ती है तो 3 साल पहले यहाँ की जनसंख्या कितनी थी ये पूछा है। तो यदि किसी 10% क्या होता है 1/10 होता है, किसी नंबर को 1/10 से बढ़ाएंगे तो वो कितना टाइम्स हो जाएगा 11/10 टाइम्स हो जाएगा। किसी भी नंबर को 10% से बढ़ाएंगे मीन्स 1/10 से बढ़ाएंगे तो 11/10 टाइम्स हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि 3 साल पहले वहाँ की जनसंख्या जो है वो x थी, तो पहले साल 10% बढ़ी तो उसमें 11/10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इतने टाइम्स हो जाएगी। फिर दूसरे साल भी 10% से बढ़ी तो फिर से 11/10 का मल्टीप्लाई, और तीसरे साल भी 10% से बढ़ी तो 11/10 का मल्टीप्लाई, और ये बराबर कितने, और 3 साल बाद ये जनसंख्या कितनी हो गई 6,65,500 के बराबर हो गई। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू इसको सॉल्व कर लेते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 11 से इसको कैंसिल करते हैं, ये 11 × 66, 11 × 55 और 2 0, फिर 11 से कैंसिल करते हैं, ये 11 × 55 बचा 5 55, फिर 11 से करते हैं तो ये आ गया 500, और ये 3 0 और है उस तरफ जाएंगे तो ये 1 2 और ये 3 0, तो कितना आ गया आंसर 5 लाख। 3 साल पहले वहां की जनसंख्या कितनी थी 5 लाख, आंसर हो जाएगा सी 5 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज twice its height if the area of parallelogram is 288 square centimeter, what is the base of parallelogram। ये पैरेललोग्राम है और इसका बेस जो है twice its height, इसकी हाइट माना कि इसकी हाइट जो है मान लेते हैं h है, तो इसका जो बेस है इसका दुगुना है कह रहा है। एक पैरेललोग्राम में एक समानांतर चतुर्भुज में उसका जो बेस है वो उसकी हाइट का दुगुना है, उसकी ऊंचाई का दुगुना है, और यदि उसका क्षेत्रफल जो है उसका समानांतर चतुर्भुज का 288 स्क्वायर सेंटीमीटर है तो उसके बेस का लेंथ निकालना, उसका बेस ये है और ये h है, तो ये 2h है क्योंकि ये दुगुना है बताया है क्वेश्चन में, और इसका एरिया दिया हुआ है, इसका एरिया कितना दिया है 288 स्क्वायर सेंटीमीटर, और हम जानते हैं कि इसका एरिया कितना होता है, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है बेस इंटू हाइट होता है, बेस इसका 2h है और हाइट आधार गुणित ऊंचाई होता है, आधार इसका 2h है और ऊंचाई जो है इसकी h है, तो ये कितना हो जाएगा 2h स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 2 से इसको कैंसिल करते हैं तो ये आ जाएगा 144, और तो h स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 144, और h स्क्वायर 144 इसका मतलब h जो है वो 12 हो गया, क्योंकि 144 का वर्गमूल कितना होता है 12 होता है, तो हाइट कितनी आ जाएगी 12। पर हमें क्या निकालने का है बेस ऑफ द पैरेललोग्राम निकालने का है, तो h की वैल्यू 12 आ गई, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 12 हो जाएगा, मतलब 24 हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर, तो आंसर हो जाएगा सी 24 सेंटीमीटर होगी इसकी लंबाई बेस ऑफ समानांतर चतुर्भुज की, आंसर है 24 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x + 1/x = 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + 1/x²। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए कुछ नहीं देखना है, बस सिंपल ये क्या होता है n² - 2 इसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू जो होगी वो n² - 2 होगी, तो यहाँ से n² की कितनी हो जाएगा 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 - 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 23। अच्छा, ये n² - 2 क्यों आया है ये इसको देख लेते हैं। इसकी वैल्यू जो होती है n² - 2, यहाँ पर n जो है ये वैल्यू होती है। ये कैसे होता है ये देख लेते हैं। यदि हम x + 1/x का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा x² + 1/x² + 2ab मीन्स 2 हो जाएगा, क्योंकि x और 1/x का मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा।
अब इसको देखते हैं, यदि हम और हमको इसकी वैल्यू निकालना है, क्वेश्चन में यदि हम देखें तो हमको इसकी वैल्यू निकालना है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसको हम इस तरफ लेके आएंगे तो ये -2 हो जाएगा, ये x अपॉन -2 हो जाएगा ये, और बराबर यही है। तो यदि हम इसको और इसको देखें तो देखिए x प्लस 1/x की वैल्यू यहाँ पर 5 है, मीन्स n है। इसको यदि हम 5 रख दें तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर -2, तो ये सेम हो रहा है, तो यहीं से ही आता है फॉर्मूला। बाकी इससे टाइम बचेगा, डायरेक्ट आपको याद रखना है कि ये इस टाइप की वैल्यू की मान जो होता है वो n स्क्वायर -2 होता है, n की वैल्यू ये होती है। पुट किया 23 आंसर आया, आंसर हो जाएगा D 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 numbers are in the ratio 7/8 and the HCF of these number is 11, the larger number among them is। दो नंबर किस रेशियो में, 7/8 के रेशियो में है, उनका HCF जो है वो 11 है, मीन्स वो नंबर कुछ नहीं बल्कि 11 7 गुणी 11 7 गुणा 8 गुणा 11 77 और 88 है, और उसमें से लार्जर नंबर निकालने का है, लार्जर नंबर 88 होगा, तो आंसर है C 88। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी ईयर्स ₹1 लाख विल बिकम ₹1,33,100 एट कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर एनम। कितने साल में 1 लाख रुपए जो है वो 1,33,100 रुपए हो जाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट से, रेट परसेंट है 10%। 10% रेट है, मतलब हर साल उसमें 1.1 का गुणा हो जाएगा, और क्योंकि कितने साल पूछा है तो साल नहीं पता, तो इसका पावर हम n कर देंगे और इस तरफ लिख देंगे कितना रुपए, कितने अमाउंट कितना है 133,100, और मूलधन कितना हो जाएगा, मूलधन इधर से इधर आएगा, तो ये कितना है 1 लाख। ठीक है, इसमें वही वाला फॉर्मूला, अमाउंट का फॉर्मूला ही लगा है, एक्चुअली ये हो जाएगा 1 + r/100, ये p है और इंटू बराबर अमाउंट होता है, तो ये अमाउंट ये लिख दिया है, ये p को इस तरफ ले आए हैं, और r जो है 10 है, तो 1 प्लस, और 10 से 10 कैंसिल, 1 + 1/10, तो ये कितना हो जाएगा 1.1 हो रहा है ये, तो ये वही लिखा है मैंने। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, देखें तो 1331 इसका क्या होता है, ये 11 का क्यूब होता है, और 1000 जो है 10 का क्यूब होता है, और ये 11/10 ऑलरेडी है ही इस तरफ, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 3, मीन्स 3 साल में जो है इतनी राशि इतनी हो जाएगी, आंसर हो जाएगा 3D। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस ऑफ 2 to the power 30 इज। 2 to the power 30 के इकाई के अंक में क्या आएगा ये पूछा है। तो यदि हम 2 to the power 30 करें, हम क्या देखते हैं, ये 2 की पावर 1 करते हैं तो कितना आता है 2 आता है, 2 की पावर 2 करते हैं तो कितना आता है 4, 3 करते हैं तो 4 में 8 आता है, 8 में 16 आता है, मीन्स 6 आता है लास्ट में, और 2 to the power 5 करेंगे तो 16 में 32, फिर 2 आएगा, ठीक है, और फिर 6 टाइम्स करेंगे तो 32 64, तो 4 आएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि 6 2 4 8 6 आया, और फिर उसके बाद रिपीट होने लगा 2 to the power 4 तक 2 4 8 6 आता है, फिर उसके बाद 2 4, अब एक बार करके देख लेते हैं, ये तो 2 to the power 7 कितना होगा, तो जो 8, ठीक है 128 आता है ये, तो फिर से 8 आ गया, तो 2 to the power 4 तक 6 आया है, और उसके बाद जो है पावर बढ़ रही है तो फिर से रिपीट होने लगा है। तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पर 30 है, तो 30 को यदि हम 4 से डिवाइड करें तो कितने बार जाता है 7 बार जाता है, ठीक है, तो 7 बार मतलब 28, 7 × 28, तो 28 पावर तक, तो 2 to the power 28 पावर तक, तो लास्ट में 6 आएगा, 2 to the power 28 तक लास्ट में 6 आएगा, क्योंकि ये जो 30 में यदि हम देखें 4 का भाग देंगे तो 4 7 28, 7 बार जाता है और 28 आता है, तो 28 आता है मीन्स 28 पावर तक तो 6 आ जाएगा लास्ट में, फिर उसके बाद कितनी पावर बची 2 to the power 2 बचा, फिर और तो यदि हम गुणा कर दें 2 दूनी 4 होता है, और 4 गुणा 4 कर देंगे, इसका 6 गुणा 4 कर दें, 6 को 24, तो लास्ट में कितना आएगा 4, तो अपना आंसर हो जाएगा D 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वॉलेट कंटेन्स ₹900 टोटल, वॉलेट कंटेनिंग 100 रुपीज नोट, 50 रुपीज नोट एंड 20 रुपीज नोट इन द रेशियो 2:3:5, फाइंड द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ईच काइंड। एक पर्स में टोटल 900 रुपए है, और उसमें 100 रुपए की, 50 रुपए की और 20 रुपए की नोट 2 3 5 के रेशियो में है, तो हर प्रकार की नोट का ओरिजिनल नंबर्स में निकालना है, ठीक है। तो हम क्या मान लेते हैं, ये रेशियो दिया हुआ है 2 3, ये 5 के रेशियो में है, तो हम इसको अब 2x 3x और 5x मान लेते हैं, तो 100 रुपए की 2x नोट है, मीन्स ये हो जाएगा,
और 50 रुपए की 3 नोट प्लस 5 रुपए की 20 रुपए की 5 नोट, 5x नोट, तो ये हो जाएगा 20 गुणा 5। और ये क्योंकि सब में x आएगा तो x बाहर ले लेते हैं और इसको बराबर रख देते हैं 900 के। तो ये कितना हो गया है, ये 200 है, ये 150 है और ये है 100। तीनों को जोड़ेंगे तो 2 3 4 450 रुपए हो गया और x भी है, तो 45 दूनी 90, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। इसका मतलब ये वाली नोट 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और ये 5 दूनी 10, 4 6 10 के रेशियो में है, मतलब 4 6 10 ओरिजिनल क्वांटिटी है नोट्स की, 4 6 10 बी आंसर हो जाएगा। 100 रुपए की 4 नोट है, 50 रुपए की 6 नोट है और 20 रुपए की 10 नोट है, आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज 440 सेंटीमीटर क्यूब एंड द एरिया ऑफ इट्स बेस इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इज। कोई क्यूबॉइड है, उसका वॉल्यूम, क्यूबॉइड मीन्स इस तरीके से होता है, इसका वॉल्यूम दिया हुआ है 440 सेंटीमीटर क्यूब। यदि ये क्यूबॉइड है तो इसकी जैसे ये वाला जो है ये लेंथ है, ये जो है ये विड्थ है b और ये जो है इसकी हाइट है। तो ये जो क्यूबॉइड होता है इसका वॉल्यूम क्या होता है, l इंटू बी इंटू लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होता है। और ये कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 440 दिया हुआ है और एरिया ऑफ इट्स बेस दिया हुआ है। इसका जो बेस है, इसका बेस कैसे बन जाएगा, ये जो बेस है इसका, ये वाला इसका बेस जो है उसका एरिया दिया हुआ है। बेस क्या है, ये बी और एल, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई। ये वाला बेस जो है इसका सिर्फ आयताकार है, तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणित चौड़ाई होता है, तो इसकी लंबाई जो है एल है, मीन्स एल इंटू बी की वैल्यू कितनी दी हुई है कि 88 दी हुई है। तो हमें क्या निकालना है, हाइट निकालना है। तो कुछ नहीं है, इसको डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि एल बी है इसमें एल बी एच है, तो डिवाइड कर देंगे तो एल बी कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 बार और ये 2 5, तो हाइट कितनी आ गई, 5 आ गई, मतलब 5 सेंटीमीटर हाइट हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। एलन मस्क, बिल एंड जेफ बेजोस इन्वेस्ट $1500, $1200 and $1800 respectively in a space program. What is the share of Jeff when total profit is $900? एलन मस्क ने, बिल गेट्स ने और जेफ बेजोस ने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए, $1500, $1200 और $1800 क्रमशः उन्होंने इन्वेस्ट किए किसमें, स्पेस प्रोग्राम में। और उनको जो प्रॉफिट हुआ वो टोटल वो $900 का हुआ, तो उसमें जेफ का जो शेयर होगा वो कितना होगा ये पूछा है। तो प्रॉफिट उसी शेयर में उसी रेशियो में बटेगा जिस रेशियो में उन्होंने पैसे लगाए हैं। तो पहले जिस रेशियो में उन्होंने पैसे लगाए हैं वो निकाल लेते हैं। तो एलन मस्क ने, बिल ने और जेफ ने $1500 लगाए थे, $1200 लगाए थे और $1800 लगाए थे। इसको और कैंसिल आउट करते थे कितना हो जाएगा, 3 5 15, 3 4 12 और 3 6 18। तो इस रेशियो में इन्होंने पैसे लगाए हैं तीनों ने, तो इसी रेशियो में प्रॉफिट भी बटेगा। तो इस रेशियो में प्रॉफिट बटेगा तो 5 4 9, 9 और 6 15, तो 15x बराबर कितना हो गया, 900 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 6 90, 60 आ गई। तो x की वैल्यू 60 आ गई। तो हमें किसका पार्ट, जेफ का शेयर निकाला। जेफ का शेयर मीन्स 6 वाला, तो 6 इंटू ये कर देते 60 कर देते क्योंकि x की वैल्यू 60 आई, तो ये कितना हो जाएगा $360। जेफ का जो शेयर है प्रॉफिट में वो कितना हो जाएगा $360, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 10% ऑफ x इज इक्वल टू 4% ऑफ y, देन 16% ऑफ x विल बी इक्वल टू हाउ मच परसेंटेज ऑफ y। कह रहा है क्वेश्चन में कि x का 10% y के 4% के बराबर है, तो x का 16% y के कितने परसेंटेज के बराबर है। x का 10% बराबर है किसके, y के 4% के बराबर है, तो 16 x का 16% y के कितने, y के
कितने परसेंटेज के बराबर है, मान तो हम ये मान लेते हैं, इसको यहाँ पर a मान लेते हैं। y के कितने परसेंटेज के बराबर है कह रहा है। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये कितनी हो जाएगी x की वैल्यू, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा और ये 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे 2/5y आ रही है, 2/5y, ठीक है। और यहाँ पर इसका 16% है, तो परसेंटेज है ऑलरेडी। तो बस हम इसको सॉल्व कर ले, 16 दूनी 32, 32/5, तो 5 6 30 और ये हो जाएगा 5 को 20, तो कितना आंसर आ जाएगा 6.4% के बराबर है। आंसर है 6.4A। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 17 व्हाइल द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 157, फाइंड द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ दोज नंबर्स। कोई दो संख्याओं का जो योग है वो 17 है और उनके स्क्वायर्स का योग, उनके वर्ग का योग जो है वो 157 है, तो उनके क्यूब्स का योग निकालना है। माना कि वो नंबर्स हम a और b ले लेते हैं, तो a प्लस b कितना है 17 है, और जबकि उनके स्क्वायर का सम जो है ये वो 157 है। तो यहाँ से हमारा क्लिक करना चाहिए कि ये इसमें ये फॉर्मूला लगेगा कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। और क्योंकि हमको सम ऑफ क्यूब्स निकालना है, सम ऑफ क्यूब्स मीन्स a क्यूब प्लस b क्यूब निकालना है, और a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है a प्लस b, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर होता है। तो इसकी वैल्यू तो है ऑलरेडी हमारे पास, और a स्क्वायर b स्क्वायर की वैल्यू भी है ऑलरेडी हमारे पास, हमको ab की वैल्यू निकालना है। तो ab की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर 17 289 प्लस a इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू भी दी हुई है 157, तो यहाँ से 2ab आ जाएगा हमारा, ab की वैल्यू आ जाएगी, इसमें से 157 माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा 2 3 और 1 132, और 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 2 छंग 12, 2 छंग 12, तो ab की वैल्यू कितनी आ गई 66 आ गई। इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू निकालना क्वेश्चन में, a प्लस b कितना है 17 है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना है 157 है, और माइनस ab कितना है 66 है। अब हम ये कैलकुलेशन पूरा नहीं करेंगे, हम सिंपली क्या देखते हैं, 7 में से 6 जाएंगे तो 1 आएगा लास्ट में 1, और 17 से गुणा होगा तो लास्ट में कितना आएगा 7, और हम देख रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन में सिर्फ एक ही नंबर ऐसा है जिसमें लास्ट में 7 आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा अपना डी 1547। क्वेश्चन है a person invest rupees 12,000 at 8% per annum simple interest for a certain time and earns rupees 2,400. If he earns rupees 1,800 on the same time period, then find the rate of interest. कोई आदमी 12,000 रुपये इन्वेस्ट करता है, कितना 8% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज में किसी निश्चित समय के लिए, और कितने रुपए कमाता है उसमें ब्याज 2,400 रुपये। अगर वो सेम टाइम पीरियड में 1,800 रुपये कमाता है ब्याज के तौर पे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। पहले क्या है 12,000 रुपये लगाए उसने 8% की दर से, और टाइम नहीं पता हमें, ठीक है, और तो कितना मिला उसको 2,400 रुपये मिला ब्याज। कैंसिल कर देते हैं इनको, तो कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, और ये हो गया 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो टाइम कितना आ गया 5/2। अब उसी टाइम पीरियड में उसने किसी दूसरी दर पे पैसे लगाए, तो कितने रुपए कमाए 1,800 रुपये, और मूलधन सेम है, तो मूलधन 12,000 रुपये ही है, और रेट जो है बदल गया है, और टाइम जो है 5/2 है, इस पे उसने कोई पैसे लगाए, तो उसको ब्याज कितना मिला 1,800 रुपये। तो दर निकालना है हमें, ये कैंसिल कर, इससे इसको कैंसिल कर देते हैं, ये 2 छंग 12 और ये 6 तिया 18 और ये 5 छक 30, तो रेट कितना आ गया 6%। आंसर है 6% सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉफिट इन अ ट्रांजेक्शन इज 80% इफ द कॉस्ट इंक्रीजेज बाय 20%, देन व्हाट इज द चेंज इन प्रॉफिट परसेंटेज इफ द सेलिंग प्राइस इज द सेम। किसी लेन देन में 80% का लाभ हो रहा है, और यदि
क्रय मूल्य को हम 20% से बढ़ा दें तो प्रॉफिट परसेंटेज में कितना चेंज होगा ये पूछा है। अगर विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस सेम रहे तो हम मान लेते हैं कि क्रय मूल्य जो है 100 रुपए है, मान लेते हैं पहली कंडीशन में 100 रुपए हम क्रय मूल्य मान लेते हैं, तो प्रॉफिट इन ट्रांजेक्शन इज 80%, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा 80 रुपए, और प्रॉफिट 80 रुपए हो जाएगा तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 180 रुपए। ठीक है, अब कह रहा है दूसरी कंडीशन में क्रय मूल्य को हमने बढ़ा दिया 20% से, 100 को 20% से बढ़ाएंगे तो ये 120 हो जाएगा, और क्योंकि सेलिंग प्राइस इज द सेम लिखा हुआ है, सेलिंग प्राइस दोनों ही कंडीशन में बराबर है, विक्रय मूल्य दोनों ही कंडीशन में बराबर है, तो यहाँ पर 180 ही रहेगा विक्रय मूल्य। तो अब इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 60 का अंतर हो गया। अब जहाँ पहले 80 रुपए लाभ हो रहा था, अब कितना हो रहा है 60 रुपए ही लाभ हो रहा है। पर क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन में क्या लिखा है, व्हाट इज द चेंज इन प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज में कितना चेंज हुआ है ये पूछा है। तो पहले प्रॉफिट परसेंटेज कितना था 80%, अब कितना प्रॉफिट परसेंटेज है वो निकालना है। तो अब प्रॉफिट परसेंटेज कितना है उसके लिए क्या करेंगे 60 बट्टे ये लाभ बट्टे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 120 है, गुणा 100, और ये क्लियर दिख रहा है ये कितना 1/2 मीन्स ये 50% है। तो पहले 80% लाभ था और अभी 50% लाभ है, तो चेंज इन प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा 80 और 50, 50 और 80 अंतर कितना है 30 का। तो आंसर क्या है कि प्रॉफिट परसेंटेज डिक्रीज हो जाएगा 30% से, ए आंसर हो जाएगा। पहले यदि कुछ लोग हो सकता है इसमें इस टाइप से करें कि चेंज इन प्रॉफिट परसेंटेज, इसमें चेंज इन प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, परसेंटेज चेंज नहीं पूछा है, परसेंटेज चेंज पूछा होता तब हम क्या करते, ये 80 और ये 60 अंतर है 20, और क्योंकि इससे कितना चेंज आया ये पूछता तो 20/80 गुणा 100 करते, पर यहाँ पर परसेंटेज चेंज नहीं पूछा है बल्कि चेंज इन प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, इसलिए हम ऐसे करेंगे। यदि परसेंटेज चेंज पूछा होता तो फिर हम इस टाइप से करते। तो यहाँ पर सवाल को ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन में लिखा है चेंज इन प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो आंसर है हमारा प्रॉफिट जो है डिक्रीज बाय 30%, 80% पहले था बाद में 50% हो गया, आंसर है ए।